अलीगढ़ में डॉक्टर न मिलने पर नर्सिंग होम में तोड़फोड़, युवक ने नर्सिंग होम स्टाफ के साथ की बदसलूकी, पुलिस ने आरोपी और उसके साथी को हिरासत में लिया। नोएडा में स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस से निकला धुआं, आग लगने से बाल बाल बची एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में मौजूद थी गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाते समय ही निकलने लगा धुआं। ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए एम्बुलेंस को रोक लिया। नोएडा के सेक्टर 39 के पास की घटना। जौनपुर में दबंग ग्राम प्रधान ने सार्वजनिक स्थान पर लाइसेंसी रिवॉल्वर से की हर्ष फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। जन्मदिन की खुशी में उड़ाई पुलिसिंग और कोर्ट के आदेश की धज्जियां। रामपुर ब्लॉक के धनेथू गांव का प्रधान है शिव प्रकाश दुबे। अलीगढ़ में डॉक्टर के न मिलने पर नर्सिंग होम में तोड़फोड़, युवक ने नर्सिंग होम स्टाफ के साथ की बदसलूकी, पुलिस ने आरोपी और उसके साथी को हिरासत में लिया। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र की घटना। यूपी के कन्नौज में भूमाफिया का अधेड़ को पीटते वीडियो हुआ वायरल। बीच सड़क पर भूमाफिया का अधेड़ पर टूटा कहर, ग्रामीणों के सामने बुरी तरह पीटा। जमीन विवाद में दबंग भूमाफिया ने की मारपीट, पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की कही बात। फतेहपुर में नाली के विवाद में चले ईंट पत्थर, दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर किया हमला, कई गाड़ियों में भी की तोड़फोड़। हमले में 3 लोग घायल, गाजीपुर थाना क्षेत्र के मलाका गांव का मामला। लखनऊ के निगोहा क्षेत्र में अनियंत्रित कार ने 4 लोगों को रौंद दिया, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शनकारियों को हटाने आई पुलिस पर ग्रामीणों ने किया पथराव। पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। आवारा पशु के सामने आने से अनियंत्रित हुई थी कार। वाराणसी में बीएचयू सुपर स्पेशलिटी के कोरोना मरीज की करतूत आई सामने। अस्पताल की खिड़की से लटका कोरोना मरीज, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। फिरोजाबाद में कोरोना काल के दौरान बिना आदेश के धड़ल्ले से चल रहा कोचिंग सेंटर, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के छात्रों को पास बिठाकर कराई जा रही क्लास। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा देखते हुए सरकार ने कोचिंग सेंटरों को खोलने की नहीं दी अब तक इजाजत। फिरोजाबाद ट्रॉमा सेंटर की लापरवाही से एक कोविड मरीज की जान चली गई। बताया जा रहा है कि कोविड मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होने पर कर्मचारी ने खाली सिलेंडर लगा दिया था। ऑक्सीजन नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। मेरठ के एक अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए नया तरीका अपनाया गया है। यहां कोविड वार्ड में औषधीय हवन किया गया। शांति कुंज की टीम अस्पताल के कोरोना वार्ड पहुंची, पीपीई किट पहनी और हवन किया। बाराबंकी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में केरोसिन तेल के लिए लगी लंबी लाइन, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। मथुरा के महोली नगर रोड की पौष कॉलोनियों में शुमार मानस नगर के पार्क में वाटर सप्लाई के लिए बनी टंकी को गिराया। 40 साल पहले किया गया था टंकी का निर्माण, जर्जर हो चुकी थी पानी की टंकी। 2008 से ही टंकी में होने लगी थी लीकेज। जेसीबी से 6 घंटे की मशक्कत के बाद तोड़ा गया। जेसीबी से 6 घंटे की मशक्कत के बाद टंकी को किया ध्वस्त। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 5 मंजिला इमारत गिरी, 100 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका। एनडीआरएफ टीम रेस्क्यू में जुटी। ग्रेटर नोएडा में फीस माफी को लेकर कांग्रेस और अभिभावकों का स्कूल पर जमकर हंगामा। अल्फा 1 के सेंट जोसेफ स्कूल पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क पहनकर स्कूल के गेट पर बैठे अभिभावकों ने कहा, जब स्कूल बंद तो फीस माफी के लिए क्यों बनाया जा रहा है दबाव। मुरादाबाद में उफनती नदी में जान की बाजी। रेलवे पुल से नदी में छलांग लगा रहे हैं लोग। चंद पैसों की शर्त में जिंदगी से सरेआम खिलवाड़। वीडियो वायरल के बाद बढ़ाई गई सिक्योरिटी। प्रयागराज में सपा नेता पर जानलेवा हमले की कोशिश। ब्लॉक प्रमुख पुनीत पांडे पर बदमाशों ने किया हमला। 2 हमलावरों ने की पैर छूने के बहाने गोली मारने की कोशिश। सपा नेता ने मंशा भांपकर छीनी बदमाशों की पिस्टल। सपा नेता पर जानलेवा हमले की कोशिश का वीडियो सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की तफ्तीश। अब तक किसी बदमाश की गिरफ्तारी नहीं। जंघई कस्बे का मामला। ग्रेटर नोएडा डीएम दफ्तर पर हाई वोल्टेज ड्रामा। डीएम के कानों तक पहुंची पीड़ित की आवाज। पीड़ित से मिलने बाहर आकर जमीन पर बैठे डीएम और मुख्य विकास अधिकारी। पीड़ित परिवार से बातचीत कर कार्रवाई का दिया आश्वासन। ग्रेटर नोएडा में नोएडा कमिश्नर ने की महिला की मदद। एक्सप्रेसवे पर गाड़ी रोककर जाना हालचाल।
महिला की गाड़ी का खत्म हो गया था पेट्रोल। नॉलेज पार्क थाना प्रभारी वरुण पवार को महिला की सुरक्षा के लिए किया तैनात, पेट्रोल की व्यवस्था भी की। मेरठ में कमिश्नर कार्यालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। एनसीईआरटी बुक घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन। भाजपा नेता संजीव गुप्ता को गिरफ्तार करने की मांग। संजीव गुप्ता के प्रिंटिंग प्रेस में ही छप रही थी किताब। मेरठ में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन। प्राधिकरण के गेट पर ताला लगाकर विरोध। यूनियन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। किसान के बेनामे की जमीन को प्राधिकरण ने ऑनलाइन नीलाम कर दिया। ग्रेटर नोएडा में फीस माफी को लेकर कांग्रेस और अभिभावकों का स्कूल पर जमकर हंगामा। अल्फा 1 के सेंट जोसेफ स्कूल पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क पहनकर स्कूल के गेट पर बैठे अभिभावकों ने कहा, जब स्कूल बंद तो फीस माफी के लिए क्यों बनाया जा रहा है दबाव। लखनऊ में महिला कल्याण मंत्री स्वाति सिंह के आवास पर धरना। 181 सेवा के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। वेतन बकाया और समायोजन की मांग को लेकर विरोध। सड़कों की बदहाली को लेकर अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान रोड पर जाम लग गया। हालात बिगड़ते देख मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया गया। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ भी खूब नोकझोंक हुई। लक्सर में ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों की हालत खस्ताहाल है। सड़कों में जगह जगह गड्ढे पड़े हैं, जिस वजह से लोग जान को हथेली पर रखकर इन खतरनाक रास्तों पर सफर करते हैं। लक्सर विधानसभा इलाके की ज्यादातर सड़कों का यही हाल है। चमोली के ठेली गांव में सड़क बंद होने से ग्रामीण एक घायल शख्स को कुर्सी पर बैठाकर मुख्य मार्ग तक लेकर पहुंचे। इन ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए करीब 4 किलोमीटर की पैदल दूरी तय की। ताजमहल परिसर से पकड़ा गया 5 फुट लंबा रेड स्नेक। ताजमहल के पश्चिमी गेट पर स्नेक दिखने से मचा हड़कंप। वाइल्ड लाइफ एसओएस की टीम ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। हल्द्वानी के गौलापार इलाके में कुंवरपुर और दौलतपुर में अजगर निकलने से हड़कंप। खेतों में काम कर रहे किसानों की पड़ी नजर। सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग ने 10 से 12 फीट लंबे अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। अयोध्या में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी किया दान राशि का आंकड़ा। मंदिर निर्माण के लिए अब तक 60 करोड़ से अधिक की जमा हो चुकी धनराशि। 2 कुंटल चांदी और 250 ग्राम सोना भी श्रद्धालुओं ने किया भेंट। विदेशी दानदाताओं के लिए पीएनबी में खुलेगा खाता। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में भी सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। एसपी सिटी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल ने गोरखनाथ मंदिर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। गोरखनाथ मंदिर के मुख्य गेट से लेकर अंदर के कोने कोने तक की जांच की गई। जांच में सब कुछ ठीक ठाक पाया गया। बरेली के अति संवेदनशील गांव खैलम में मुखबिर की निशानदेही पर बंद मकान में 16 देसी बम मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मकान को सील कर बम निरोधक दस्ते द्वारा बमों को निष्क्रिय करने के बाद सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। देहरादून के एक पुलिसकर्मी पर 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। आरोपी पुलिसकर्मी को पॉक्सो एक्ट की धारा में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार सचिवालय के पास रहता है। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने रविवार शाम इस वारदात को अंजाम दिया। फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के अलावलपुर गांव में खेतों की रखवाली के लिए ट्यूबवेल पर सो रहे वृद्ध की धारदार हथियार से काटकर हत्या से पूरे गांव में सनसनी। पुलिस फोर्स ने वृद्ध के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खेत से कुल्हाड़ी बरामद, जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम। सुल्तानपुर में गांव के ही युवकों ने छुट्टी पर घर आए आबकारी सिपाही सुनील यादव को मारी गोली। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। खेत में अपनी फसल देखने के लिए गया था सिपाही। दोस्तपुर थाना क्षेत्र के अहलदादपुर के चौबे का पुरवा गांव का मामला। लखनऊ में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात। कबीर मठ के प्रशासनिक अधिकारी को मारी गोली। शादी की बुकिंग कराने आए लोगों ने की फायरिंग। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हसनगंज थाना क्षेत्र के डालीगंज में है। बाराबंकी जिले में झगड़े के दौरान दबंगों ने 4 लोगों पर तेजाब फेंककर हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपी गौतम सोनी और आकाश सोनी को गिरफ्तार कर लिया है।
कानपुर के संजीत अपहरण और हत्या मामले में गुपचुप तरीके से जांच के लिए पहुंची सीबीआई रिपोर्ट बनाकर केंद्र को भेजेगी सीबीआई। रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा सीबीआई जांच होगी या नहीं। जौनपुर के फिरोजपुर गांव में ट्रिपल मर्डर के मामले में कार्रवाई, थानेदार समेत 4 पुलिसकर्मी निलंबित। एसपी अशोक कुमार ने की निलंबन की कार्रवाई, जमीनी विवाद में की गई थी 3 लोग की हत्या। गोरखपुर में महुआ के एक पेड़ को लेकर 2 सगे भाई आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मां और बेटे को लाठी डंडे और लोहे की रॉड से इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई। सहारनपुर पुलिस ने लुटेरे गैंग के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस के साथ चोरी की 6 मोटरसाइकिलें बरामद। पकड़े गए आरोपियों ने सदर बाजार क्षेत्र में 23 अगस्त को लूटी थी मोटरसाइकिल। मेरठ पुलिस ने लगभग 8 महीने के ऑपरेशन में करीब 70 मोबाइल किए बरामद। सर्विलांस टीम ने की कड़ी मेहनत। बड़कोट में जान जोखिम में डालकर पैदल आवाजाही कर रहे लोग, भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं रास्ते। राज्य का आखिरी गांव कहलाता है ओसला, पंचगाई और बडासू पट्टी। ऋषिकेश में पहाड़ गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। देवप्रयाग से पहले 82 का बताया जा रहा है वीडियो। बारिश से दरक पड़े देवभूमि के पहाड़। देवप्रयाग में जेसीबी और पॉकलैंड मशीनों पर गिरा मलबा। मलबे में दबने से 3 लोग की मौत। एसडीआरएफ और पुलिस टीम मौके पर मौजूद। शवों को घंटों बाद मलबे से निकाला गया। देर रात 3 बजे हुआ हादसा। कर्णप्रयाग में पहाड़ी से मलबा गिरने की लाइव तस्वीरें सामने आई। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग गौचर आईटीबीपी के पास गिरा मलबा। मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ दरकने का वीडियो आया सामने। देखते ही देखते दरकने लगा पहाड़। रोड पर गिरा मलबा और बड़े बड़े पत्थर। पहाड़ दरकने की खौफनाक तस्वीरों से लोगों के दिलों में खौफ। उत्तरकाशी के जोशियाड़ा बैराज झील से ज्ञानासू बस्ती में जल भराव का संकट पैदा हो गया है। 20 परिवारों के घरों में पानी का रिसाव हो रहा है। लोगों का कहना है कि जैसे ही झील का जलस्तर बढ़ता है, उनके घरों में पानी भर जाता है। हल्द्वानी में नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने से बाधित है। 2 गांवों के पास रोड पर मलबा गिरा है। भूस्खलन की आशंका को देखते हुए प्रशासन की तरफ से लैंडस्लाइड जोन के आसपास जेसीबी तैनात कर दी गई है। उत्तराखंड के बड़कोट में भरभरा कर गिरी चट्टान। वीडियो वायरल। कई घंटों से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वाले परिवार के लिए पूरे देश में एक समान मुआवजा तय करने का निर्देश देने से मना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य अपने संसाधनों के हिसाब से नीति बना सकते हैं। कोर्ट पूरे देश में लागू होने वाला कोई आदेश नहीं देगा। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 61,408 नए मरीज सामने आए और 836 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले भारत में 22 अगस्त को रिकॉर्ड 69,878 कोरोना मामले सामने आए थे। भारत में अब तक कोरोना मरीजों की कुल संख्या 31 लाख के पार जा चुकी है। अब तक 31,06,348 लोग कोरोना से संक्रमित। इनमें से 57,542 लोगों की मौत। एक्टिव केस की संख्या 7,10,000। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 23,38,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। मृत्यु दर गिरकर 1.85% हुई। एक्टिव केस की दर भी घटकर 23% हुई। रिकवरी रेट की दर 75% तक पहुंची। आईसीएमआर के मुताबिक 23 अगस्त तक कोरोना वायरस के कुल 3 करोड़ 64 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 9 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। पॉजिटिविटी रेट 7% से कम है। यूपी में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 5,423 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 59 कोरोना पेशेंट की मौत। अब तक 2,926 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। 1,87,781 लोग महामारी की चपेट में। 49,242 पहुंची एक्टिव केस की संख्या। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 15,000 पार। 24 घंटे में कोरोना के 495 नए मामले सामने आए। अब तक 15,124 लोग संक्रमित। 200 लोग की कोरोना से हो चुकी है मौत। कोरोना के एक्टिव केस 4,398। सवालों में बीएचयू का कोरोना अस्पताल। एक और कोविड पेशेंट का शव मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों ने किया हंगामा। कुछ दिन पहले एक महिला की मिली थी लाश। लखनऊ में 24 घंटे में 712 नए कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले।
24 घंटे में 10 कोरोना मरीज की हुई मौत। राजधानी में मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 286। अब तक 21,845 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित। लखनऊ में केजीएमयू के कुलपति और डीन कोरोना संक्रमित। संस्थान के 6 रेजिडेंट भी कोरोना की चपेट में आए। कुल सचिव और माइक्रोबायोलॉजी की विभागाध्यक्ष को भी हो चुका है कोरोना। आगरा के मंडलायुक्त अनिल कुमार और उनके परिवार पर कोरोना के कारण जैसे संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी मां विजय लक्ष्मी का निधन हो गया। 4 अगस्त को वो कोरोना संक्रमित पाई गई थी। उनके पिता का निधन शनिवार देर रात को हो गया। सितारगंज में फिर से फूटा कोरोना बम। 6 बंदी रक्षक और 46 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कराई गई थी सैंपलिंग। श्रीनगर में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 7 और लोगों में कोरोना की पुष्टि के बाद सब्जी मंडी को सील कर दिया गया है। दरअसल इन 7 लोगों में एक की सब्जी मंडी में टेलर की दुकान, जिसके चलते पूरी सब्जी मंडी को सील कर दिया गया। हल्द्वानी शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। शहर से बाहर आने जाने वाले लोगों पर खासी नजर रखी जा रही है। अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस मिलता है तो उसे फौरन ही आइसोलेट किया जा रहा है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि कंटेनमेंट जोन से कोई भी शख्स बाहर न जा पाए। गाजीपुर जिले के एलवान हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मरीजों के तनाव को दूर करने के लिए एक नया प्रयोग शुरू किया। क्वारंटीन सेंटर में एक कोरोना मरीज गाकर लोगों का मन बहला रहा था और दूसरे लोगों का हौसला भी बुलंद कर रहा था। वायरल वीडियो सहेड़ी क्वारंटीन सेंटर का है। तमंचे पर डिस्को वाले विधायक की बीजेपी में फिर हुई वापसी। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ने दिया मौका। भाजपा प्रदेश संगठन ने किया था पार्टी से निष्कासित। खानपुर से विधायक है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। चैंपियन की घर वापसी से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी नाराज। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की आई प्रतिक्रिया। कहा, बलूनी की नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाएगी। द्वारहाट से विधायक महेश नेगी पर महिला से यौन उत्पीड़न का आरोप है। इस पर बंशीधर भगत ने कहा कि अगर आरोप सिद्ध हुए तो महेश नेगी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उधर मंत्री रेखा आर्य ने भी कहा कि महिला को इंसाफ मिलेगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIDBI के भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना बनेगी गेम चेंजर। आत्मनिर्भर भारत का आधार ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना। सीएम ने कहा, कोरोना काल में MSME सेक्टर उम्मीद की नई किरण है। यूपी में MSME सेक्टर SIDBI के साथ मिलकर काम करेगा। SIDBI का नया भवन बनने के बाद MSME सेक्टर को मिलेगी मदद। SIDBI नई आशा की किरण। संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के 5 महीने पूरे। आज ही के दिन 24 मार्च को पीएम ने की थी घोषणा। 24 अगस्त को कोरोना काल के 5 महीने पूरे। देश में अब अनलॉक 3 शुरू होने वाला है। अनलॉक 3 में कई चीजों को लेकर मिल सकती है झूठ। बाराबंकी पहुंचे प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बढ़ रहे अपराध को लेकर भाजपा सरकार को घेरा। भगवान परशुराम की मूर्ति बनाए जाने के मामले पर मायावती पर किया कटाक्ष। कहा, मूर्तियां लगवाने से नहीं होता विकास। भारत चीन सीमा विवाद के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने दिया बड़ा बयान। बिपिन रावत ने एक अखबार से खास बातचीत में कहा, अगर चीन से बातचीत नाकाम होती है तो सैन्य विकल्प तैयार है। जनरल बिपिन रावत ने साथ ही कहा, चीन से कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है। दोनों देशों की सेनाएं भी शांतिपूर्ण तरीके से मसले को हल करने में जुटी हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर योगी सरकार को घेरा। लिखा, सीतापुर में नाबालिग दलित के साथ गैंगरेप, गोरखपुर में डबल मर्डर जैसी घटनाओं की यूपी में बाढ़ आई। क्या यही है सरकार का राम राज्य? दोषियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। नए सिरे से नीरज मिश्रा हत्याकांड की जांच करा सकती है योगी सरकार। 2004 के लोकसभा चुनाव में हुई थी बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ई मीटिंग सॉफ्टवेयर की शुरुआत की। ई मीटिंग सॉफ्टवेयर एक स्मार्ट मीटिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय में होने वाली बैठकों को और बेहतर ढंग से किया जा सकेगा।
उत्तराखंड में सीएम सोलर स्वरोजगार योजना का खाका तैयार हो गया है। जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश के 10,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार हर सोलर प्लांट से 4.5 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली खरीदेगी। योजना के जरिए लोग घर बैठे 15,000 रुपए तक कमा सकेंगे। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में कांग्रेस नेता स्वास्थ्य निदेशालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को निदेशालय के गेट पर ही रोक लिया गया। इसके बाद कांग्रेसियों ने गेट पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस ने राज्य की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के कांग्रेस छोड़ने की अटकलों पर उनका बयान आया है। रामनगर के दौरे पर पहुंचे किशोर उपाध्याय ने इन खबरों को अफवाह बताया। किशोर उपाध्याय ने कहा कि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। सतपाल महाराज ने हरिद्वार जिले के विकास के लिए 44 करोड़ 83 लाख रुपए का बजट मंजूर किया है। अधिकारियों को समय से काम पूरा करने के आदेश भी दिए गए हैं। महाकुंभ को लेकर सतपाल महाराज ने कहा कि इसके लिए पूरी कोशिश जारी है। इसके लिए वे प्रधानमंत्री मोदी को भी चिट्ठी लिखेंगे। सीतापुर में ट्रैक्टर ट्रॉली की कंटेनर से जोरदार टक्कर। हादसे में 3 मजदूरों की मौत, 5 लोग घायल। सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। शहर कोतवाली इलाके के शाह मोहल्ली में हुआ हादसा। नैनीताल के भूमियाधार में एक कार और बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार चालक गहरी खाई में जा गिरा, जिसे घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने रेस्क्यू किया। हादसे में बाइक सवार युवक भी जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये दोनों ही भूमियाधार से जुलियाकोट की तरफ जा रहे थे। फतेहपुर के राधानगर इलाके में चलती स्कॉर्पियो में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से गाड़ी में आग लगने से अफरा तफरी। खेसन गांव के प्रधान और ड्राइवर ने बचाई जान। पूरी तरह जलकर खाक हुई गाड़ी। दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। कानपुर में बारिश का कहर, 2 मंजिला जर्जर मकान भरभरा कर गिरा। मलबे में दबी दिव्यांग महिला। स्थानीय लोगों ने मलबे से निकालकर कराया अस्पताल में भर्ती। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के छोटे जुगियाना इलाके में गिरा मकान। विकासनगर में टायर ब्लास्ट होने से अनियंत्रित हुई कार। डस्टर कार चट्टान से टकराकर पलट गई। हादसे में 3 कार सवार लोग घायल। खाई में गिरने से बाल बाल बची कार। सोनिया गांधी बनी रहेंगी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हुआ फैसला। पूरी दुनिया में रोजाना कोरोना संक्रमण के लाखों मामले सामने आ रहे हैं। 2 करोड़ 36 लाख लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 8,12,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में दुनिया में 2,06,000 नए मामले सामने आए और 4,235 लोगों की कोरोना से जान चली गई। वहीं इस महामारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 60 लाख के पार पहुंच गया। हालांकि दुनिया भर में अभी भी 60 लाख एक्टिव केस हैं। अमेरिका में अब प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की मंजूरी दे दी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि देश में संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा का आपातकालीन उपयोग किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि इससे 30 से 50% तक संक्रमित मरीजों की जान बचाई जा सकती है। पेट्रोल के दामों में लगातार 5वें दिन बढ़ोतरी। आज फिर 13 पैसे प्रति लीटर बढ़े दाम। दिल्ली में अब 81 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पहुंचा पेट्रोल। मुंबई में 80 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर में बिक रहा पेट्रोल। फिटनेस फ्रीक विराट कोहली ने जरा भी समय बर्बाद न करते हुए आईपीएल के 13वें सीजन के लिए दुबई पहुंचते ही होटल के कमरे के अंदर ही अपनी फिजिकल ट्रेनिंग की शुरू। आईपीएल की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने कप्तान की एक फोटो शेयर की और कैप्शन में लिखा, कप्तान कोहली के लिए एक दिन की भी छुट्टी नहीं। पहली बार टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले सुनील गावस्कर ने कहा, 33 वर्षीय रोहित शर्मा की तरह एक ओपनर बल्लेबाज बनना चाहते हैं। गावस्कर ने एक इंटरव्यू में कहा, जिस तरह आप रोहित को वनडे क्रिकेट में बल्लेबाजी करते हुए देख रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में पहले ओवर से ही धूम मचा रहे हैं रोहित, यही मैं खेलना चाहता था। रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने जारी किया समन, पूछताछ के लिए बुलाया। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई ने फिर की पूछताछ। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ अवमानना याचिका पर अपनी सहमति से मना कर दिया है। नियमों के तहत सुप्रीम कोर्ट में किसी के खिलाफ अवमानना का मुकदमा अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की सहमति से ही शुरू हो सकता है।
सलमान खान के भाई सोहेल खान के घर पर गणेशोत्सव का जश्न मनाया गया, जिसमें हमेशा की तरह पूरे परिवार ने हिस्सा लिया और वहीं पर 1.5 दिन के बप्पा का विसर्जन भी किया गया। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और उनके परिवार ने गणेश चतुर्थी 2020 के अवसर पर अपने घर पर गणपति बप्पा का किया स्वागत। उन्होंने भगवान गणेश की मूर्ति को 1.5 दिन तक अपने घर पर रखा और फिर किया विसर्जन। वेब सीरीज मिर्जापुर के दूसरे सीजन का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए अच्छी खबर आई सामने। इस सीरीज की रिलीज डेट आई सामने। अब आप मिर्जापुर 2 23 अक्टूबर 2020 को देख सकेंगे। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा हैशटैग बॉयकॉट कंगना। फैंस ने बुलाया एक्ट्रेस को दगोली। कंगना रनौत ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। प्रियंका चोपड़ा ने अपने पिता डॉक्टर अशोक चोपड़ा को उनके जन्मदिन पर किया याद। अगर प्रियंका के पिता इस दुनिया में होते तो ये उनका 70वां जन्मदिन होता। पिता के जन्मदिन पर एक्ट्रेस ने उन्हें याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक पुराना वीडियो पोस्ट किया है। बिग बॉस 13 की प्रसिद्ध प्रतियोगी और पंजाबी गायक शहनाज गिल ने अपने सोशल मीडिया पर ब्लैक डिवा लुक साझा किया। इस तस्वीर में शहनाज एक ब्लैक कलर की हाई नेक ड्रेस में दिखाई दे रही हैं। फैंस को शहनाज गिल का यह अंदाज बेहद पसंद आ रहा है।